हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि गाइस आपने लास्ट ब्लॉग में देखा था, हमने एक्सप्लोर किया था कैंडी की मोस्ट फेमस जेम फैक्ट्री, जहाँ से मैंने थोड़ी सी ब्यूटीफुल ज्वेलरी भी बाई की। आफ्टर दैट हम आ गए थे श्री महाबोधि भैरवा कांडा टेम्पल, जहाँ से पूरा कैंडी सिटी का पैनोरामिक व्यू एकदम ब्रेथ टेकिंग लग रहा था। एंड फिर हम टी फैक्ट्री विजिट करने के लिए निकले, बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम वो क्लोज हो चुकी थी। बट डोंट वरी गाइस, आज के ब्लॉग में हम फाइनली एक्सप्लोर करने वाले हैं टी फैक्ट्री एंड नोआरा एरिया के कुछ अमेजिंग लोकल स्पॉट्स। राइट नाउ हम नोआरा एरिया में हैं, जिसे लिटिल इंग्लैंड ऑफ श्रीलंका भी कहा जाता है। एंड ट्रस्ट मी, द वाइब हियर इज टोटली डिफरेंट। अगर आपने लास्ट पार्ट मिस कर दिया हो तो श्रीलंका एपिसोड 5 में जरूर चेकआउट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एक्साइटिंग व्लॉग। गुड मॉर्निंग गाइस। तो ये है हमारा रूम का स्टनिंग व्यू नोआरा एरिया का। कल हमने लेट नाइट चेक इन किया था, इसीलिए ये ब्यूटीफुल सीन आपको दिखाने का मौका ही नहीं मिला। बट जस्ट लुक एट दिस गाइस, पूरा माउंटेन व्यू, ग्रीनरी, एकदम ड्रीमी वाइब। एंड गाइस, मैंने अभी होटल के स्टाफ को भी बुलाया है जकूजी स्टार्ट करने के लिए, बिकॉज ऑनेस्टली इस व्यू के साथ हॉट टब बाथ लेना एक मस्ट डू एक्सपीरियंस है। इमेजिन वार्म जकूजी, कोल्ड वेदर, माउंटेन इन फ्रंट, एकदम पोस्टकार्ड मोमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना मॉर्निंग इन दी मोस्ट परफेक्ट वे। तो गाइस, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आपको कैसे ऑन करना है जकूजी लाइट्स, एंड ये बटन्स हैं टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। तो अभी हम खड़े हैं अपने विला के पास, 7004, दिस इज आवर विला नंबर। तो चलिए गाइस चलते हैं रेस्टोरेंट की तरफ। सबसे पहले कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। एंड गाइस, ये होटल एक्चुअली काफी ह्यूज प्रॉपर्टी है, इतना बड़ा एरिया कवर करता है कि हमारे स्ट्रीट से रेस्टोरेंट, पूल, गेम जोन, किड्स प्ले एरिया एंड बार तक जाने के लिए इनका पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस भी अवेलेबल होता है। मतलब एकदम लग्जरी वाइफ। बस कॉल करो एंड बग्गी रेडी। तो मिलते हैं आपसे अभी आफ्टर ब्रेकफास्ट। तो गाइस, अभी हम आ गए हैं रेस्टोरेंट एरिया में। एंड ट्रस्ट मी, यहाँ का फूड अभी तक का श्रीलंका का बेस्ट फूड लगा मुझे, बिकॉज मैं वेजिटेरियन हूँ एंड यहाँ वेज ऑप्शन लिटरली हेवन है। वैरायटी भी सुपर एंड टेस्ट एकदम डिलीशियस, बिल्कुल परफेक्ट स्टार्ट टू द डे। मिलते हैं आपसे ब्रेकफास्ट करके। तो अभी हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है। तो गाइस, अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से टी फैक्ट्री के लिए। चलिए आपको दिखाती हूँ टी फैक्ट्री कैसा है, कैसे ये लोग टी प्रिपेयर करते हैं लीफ से। चलते हैं टी फैक्ट्री। ये आ चुकी है हमारी और अभी हम लोग निकल रहे हैं। So we are here tea factory guys. So guys, finally हम पहुंच गए हैं श्रीलंका की वन ऑफ द मोस्ट फेमस टी फैक्ट्रीज, लाबुकेली टी फैक्ट्री। ये जगह श्रीलंका के प्योर टी कल्चर का हार्ट है। यहाँ आप देखोगे कैसे फ्रेशली प्लग टी लीव्स को शॉर्ट, रोल, ड्राई एंड पैक किया जाता है, एकदम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। एंड बेस्ट पार्ट, यहाँ का प्योर माउंटेन एयर, फ्रेश टी की खुशबू, इट लिटरली फील्स लाइक थेरेपी। इनका टी वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट होता है, सो यहाँ का टेस्ट डेफिनेटली नेक्स्ट लेवल होने वाला है। चलिए एक्सप्लोर करते हैं इस ब्यूटीफुल टी स्टेट को, एंड आफ्टर दैट हम यहाँ पर टी भी टेस्ट करेंगे। तो चलिए विजिट करते हैं फैक्ट्री। टी गार्डन जा रहे हैं। Don't touch leaves. This is dry leaves, right? From India? Yes, we are. Which part of India? Delhi. Delhi. This is the Labukelli tea factory. Established in 1928. Here we have three kinds of tea: black tea, green tea, and white. White is a kind of a special and rare variety, manufacturing only in the south. Green tea manufacturing in another factory which is belong to Damro. Here we manufacturing only the black tea. The botanical name of a tea plant is Camellia sinensis. Two different colors, green and red. For the black and green tea we use the green plant. You can see the plant all over the mountain side. But the process of the tea is different from each other. For the white tea using the red plant and totally different process for that, the plant grows in a special area. Because I'm going to explain you the black tea process. Here we manufacturing only the black tea. For the
black tea, we collect the leaf first like this, 2 or 3 leaf with bud. Manually collect the leaf and take fresh tea leaf from here to here like that. Those are the fresh tea leaf, filling those rough. This is the first step of a black tea. It's called withering. Here we are removing 50% of moisture from the leaf to concentrate the moisture in the leaf first. End of the tub, there's big fans. Using those fans, grind the leaf of 40 to the roller machines. The second step of a black tea, rolling. Here we do only the withering process. To see the rest, let's go downstairs. $250 for each roller, then cutting and crushing the leaf for 20 minutes. After that, sieves the leaf from all of those sieving machines, sieving the leaf to separate the most bigger particles and 5 different sizes of the smaller. Most bigger particles, rolling again another 20 minutes. The smaller particles must be separated, spreading on those tables as bits like that for the fermentation. The next process of a black tea, fermentation. It's a totally natural process, natural via oxidation process. As a result of that, the green leaf turns into golden brown color first. The color, flavor and the aroma due to the oxidation process. Then we keep it for 3 hours, then dry the tea. Otherwise it's continuous, then the tea getting more stronger. So dry. After drying, only the color changes to black. That is the black tea process. For the green tea, we use the same green leaf for that. We collect the leaf first, then steam it. By steaming, removing the enzymes, which is reacting with the oxygen. Then rolling and drying in a low temperature. It's antioxidized, not changing the color. For the white tea, using the delta, using only the buds. Buds are white color and bigger than the green. Collect the buds manually, then sun dry. No machinery process. White is the most expensive tea. 3 kinds of white tea. Those 3, similar for the decaffeinated, contains 20% of caffeine compared with the green varieties. Those tea varieties are white tea and the green tea, antioxidants, good for the health. Helps reduce the weight, reduce your tea stress. If the digestive system has a good system, you get more health benefits. But especially the white varieties, also those two can grow say 8 to 3 times the same day. Export companies, they buy tea from the auction like Lipton, Derma, Sistar, Levo, Tonic. All of them are buying tea from the auction and they do export. We are not allowed to export direct. After the auction, those export companies are blending tea, the good and less quality, or some other cheaper tea varieties from different countries. Because most of the export companies, they buy the tea from all of the countries which is manufactured the tea. And for a ratio, they do get it. In which countries do you recommend? All of the countries around the world. So, we are not exporting directly, only the export companies are exporting. So, for a ratio, they do blend, that's why the taste of the tea not changing. Also, that is how they are selling the tea cheaply in the normal outlets, rather than the factories. But all of the factories around the world selling pure tea. Which category of tea is most sold? It depends. Depends. Different countries people like different varieties of tea. Some of them like to drink white and green tea, like Chinese. They used So, to which one is your best selling? all of the varieties All of sell them, right? most of There is them no are- like 60% of what. most of Sri Lankan and Asian countries using the black tea. Black tea, yes, the strong tea varieties. But China, Chinese and Japanese, Japan, they used to drink the white and green tea most. Rest of the other countries are using the Black tea. black and green tea. Okay, this is set up. Let's go upstairs. This is white heel, the lightest, silver medium, strong tea golden. Slightly the color of the tea getting stronger but flavor very mild. This is golden flower infused, it's a factor special green tea, tea flowers, white tea and the black tea mixed. This is green. All of these 5 good for the health, also reusable, can drop say leaf 2-3 times in the same day. And these are the black tea varieties. This is the OPF, broken orange pickle fannings. Fannings means finer particles of the tea. Strong tea, bitter with milk and sugar. And this is BOP, known as English breakfast tea, broken orange pickle. It's a kind of a medium strong black variety. This is also similar for that flowering fannings. Those 2 bitter with or without milk, medium strong. And these 2 are the larger particles of the leaf, orange pickle and pickle. Bitter without milk and sugar, enriched with natural flavor. The last one is a light bright tea. It's a kind of a tea
in between black and green. Black tea fermented green tea, not it's semi-fermented. Also, we have different sorts of flavors like Earl Grey, hibiscus, vanilla, strawberry. For those varieties of flavors, we take the natural extract, making crystals, then mixing with the end product of green and black tea. All of those varieties of flavors are good for the iced tea as well. And the chai tea, chai latte, black tea with natural spices. It's a kind of a unique variety. As regular, it's better with milk as well. तो गाइज अभी हम आ गए हैं टी टेस्टिंग एरिया में एंड ट्रस्ट मी दिस इज द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट। यहाँ आप ट्राई कर सकते हो डिफरेंट फ्लेवर्स एंड कलर्स ऑफ टी। हर एक कप का कलर, अरोमा एंड टेस्ट बिल्कुल यूनिक होता है। तो चलिए एक एक करके टेस्ट करते हैं एंड देखते हैं कौन सा फ्लेवर मेरा फेवरेट बनता है। एंड श्रीलंका का रियल टी एक्सपीरियंस यहीं से स्टार्ट होता है। सो लेट्स बिगिन आवर टी जर्नी। This one you said golden, this one silver, and this one green tea. And this is black. So this is golden tea. ये डार्क नहीं है बट बहुत ही टेस्ट में बहुत लाइट है एंड फ्लेवर बहुत ही अच्छा है इसका। दिस वन इज व्हाइट टी। इन दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए गोल्डन टी का फ्लेवर मुझे ज़्यादा बेटर लगा बिकॉज इसका थोड़ा सा फ्लेवर हार्ड है। दिस इज दी ग्रीन टी, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है, थोड़ा सा स्वीटेस्ट है। तो गाइस टी टेस्टिंग के बाद हम आ गए हैं टी स्टोर में एंड ऑनेस्टली जितना फ्लेवर्स टेस्ट किया था ना उनमें से सबसे ज़्यादा बेस्ट मुझे ग्रीन टी एंड मसाला टी लगी। तो मैंने ये दोनों ले ली हैं 2 पैकेट्स अराउंड 5000 श्रीलंकन रुपीस में, यानी कि अप्रॉक्स 1454 इंडियन रुपीस में। एंड अब चलते हैं सबसे एक्साइटिंग एक्सपीरियंस की तरफ। लेट्स सी टी प्लकिंग एक्चुअली होती कैसे है। You also buy 1 kilo tea. We also buy. So हमारे ड्राइवर भैया ने भी 1 kg खरीद ली है और we also bought 200-300 grams. तो गाइज अभी हम आ गए हैं ब्यूटीफुल टी गार्डन में एंड यहाँ पर हमें मिलने वाली है एक ट्रेडिशनल बास्केट जिसमें हम खुद टी लीव्स कलेक्ट करने वाले हैं। लेट्स सी कैसे होता है रियल टी प्लकिंग का एक्सपीरियंस। चलिए गाइज अभी मैं जा रही हूँ यहाँ से। यहाँ की लोकल लेडीज जैसे टी लीव्स प्लक करती हैं उसका पूरा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेने वाले हैं। सो गेट रेडी टू सी ऑफ श्रीलंका's फेमस टी फैक्ट्री। टी फ्लावर गाइज, दिस इज टी फ्लावर। सो गाइस टी गार्डन का एक्सपीरियंस ऑनेस्टली बहुत ही पीसफुल एंड यूनिक था। तो अपने हाथों से फ्रेश टी लीव्स प्लक करना एक अलग ही वाइब देता है। यहाँ की ग्रीन टी एंड फ्रेश एयर सब कुछ इतना सूदिंग था। तो चलो आज का एक्सपीरियंस यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए एक्सपीरियंस के साथ जहाँ मैं और भी इंटरेस्टिंग मोमेंट्स आपके साथ शेयर करूँगी। टिल देन टेक केयर, कीप वॉचिंग। वीडियो के साथ बने रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।